वहाँ बोड़ों की छाया में बैठे थे। जब जीप पहले तो 4-5 बार चक्कर काटी थी। जब हम बैठे थे ना हम पहले तो धीरे-धीरे लाया, फिर हमें ज़ोर से भगा लिया हमें देख के वो। बंजारा समाज के सभी साथियों से जो अपील करता हूँ कि इनकी एक आर्थिक मदद करें आप, खुलकर जो भी आप पर बन पाए आप 100, 200, 500 जितना भी आप पे बन पाए। सभी समाज को मतलब नमस्कार करता हूँ। कोई भी गरीब के प्रति ऐसा मतलब घटना है हमारी कोने कोने का कहूँ भी हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, सभी समाज का संगठन होना चाहिए। और किसी से भी हो तो उसमें मतलब कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सभी इकट्ठा होना चाहिए, सब कुछ जैसा पूरा मिल कर के और साथ देना चाहिए। चाहे कुछ लोग गाल बजाते हैं बैठे बैठे। देखिए, गाल बजाने से वीडियो जो शूट करके छोड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि धरातल पर कुछ करके दिखाना होता है। तो मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि आगे भी ऐसी कोई घटना हो तो उसमें जो एक अपना फर्ज निभाएं और एक समाज को एक उच्च स्तर की ओर ले जाएं। घटना को देखते हुए कि हमारे समाज को एक संगठित समाज होना चाहिए। दुख की घड़ी में हमें एकत्रित होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारा A to Z में। मैं आपका अपना राजकुमार बंजारा। आज एक जो दुर्घटना हुई थी जयपुर में स्थित एक गांव है, समाज के कुछ सदस्य पहुंचे, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि वो किस प्रकार से आए, कैसे उनको पता लगा। मैं रामकुमार बंजारा, नौगावा जिला अलवर से। हमें जैसे ही यानी कि अखबार के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जैसी खबर पहुंची, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कुशलपुरा गांव है ये, तहसील कोटखावदा। हम जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने हमारे बढ़ते कदम बंजारा समाज के ग्रुप से चर्चाएं करके सीधा यानी कि यहाँ आने का एक प्लान बनाया। और हमारी टीम के सदस्य यहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो हमें एक गांव में आकर परिवार के सभी जनों से हमने बातें की। इस दुख की घड़ी में हमें बड़ा दुख है और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से इन्हें सांत्वना बंधवाने के लिए हमारी टीम के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें अपने बंजारा समाज को, जहाँ जहाँ भी हमारी समाज है, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सभी को यहाँ इस दुख की घड़ी में सांत्वना बंधवाने के लिए सभी को आना भी चाहिए। और आसपास के जो हमारे राजनीतिक दल हैं या फिर कोई सामाजिक संगठन है, जैसे थोड़ी बहुत लोगों ने जो मदद की है, सहायता राशि दी है, उसके हिसाब से यानी कि थोड़ा थोड़ा सभी को मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक गरीब परिवार है, एक परिवार से 5-5 सदस्य एक साथ चले जाते हैं तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है अगर कोई नहीं आता। इस दुख की घड़ी में अगर जितने लोग उनके पास आएंगे, सांत्वना बंधवाने आएंगे और उनकी मदद करेंगे तो उनको भी यानी कि इस समय के जो दुख होता है उसका बंटवारा हो जाता है, समय कट जाता है। इतना ही नहीं, एक छोटी सी बच्ची है, उससे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा कि उस बच्ची में इतनी हिम्मत है कि उस ऑन द स्पॉट जो घटना को देखकर भी उसने, बच्ची की इतनी हिम्मत है कि उसने सारी बातें हमसे खुलकर की। और उसकी डिबेट हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। बच्ची फ़िलहाल भी यानी कि इस तरह उस घटना से जूझी हुई है, थोड़ी डर है उसके अंदर। और जो हमारे चैनल के माध्यम से दूर दूर तक देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, शेयर करें दूर दूर तक। ये हमारे समाज का मामला है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक क्लिक पर शेयर कर सकते हैं, दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। आप संगठित होंगे तभी हमारा समाज संगठित होगा, जब भी हम कुछ भी करवा सकते हैं जो किसी की एक ताकत बने और अगले सदस्य से हम। जी, मैं पवन कुमार अलवर से। बढ़ते कदम बंजारा समाज के थ्रू सूचना मिली, बड़ा बेहद दुख हमें वहाँ उस टाइम भी महसूस हुआ। और उसी समय हमने हमारी कमेटी के थ्रू हमने एक प्लान बनाया कि हम किस तरीके से उनके साथ जाके और वहाँ उनकी दुख की घड़ी में वहाँ पहुँचे और उनके कुछ दुख में भागीदारी हम भी निभाएं, उनके भागीदार हम भी बने कुछ। और इस पूरे देश में अलग अलग संगठन चल रहे हैं अपने समाज के, और अलग अलग संगठन चल रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैसेज देते हैं, अब घर से ही वो वीडियो बना के डालते हैं। यहाँ आने का भी यहाँ के निजी निवासियों द्वारा पता लगाया कि यहाँ कोई आया नहीं है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा जो और भी हमारे समाज के बहुत से ग्रुप हैं या हमारे समाज के जो और अन्य लोग हैं
अच्छी जो राजनीति में भी हैं, अच्छी पोस्ट में भी है, पोस्ट पे भी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी ऐसे दुख की घड़ी में वह दुख बांटने के लिए यहाँ आए और ऐसे पीड़ित परिवार को, जिनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा, एक छोटी बच्ची है, खाली वो बची है, तो इस दुख की घड़ी में अगर आप आते हैं और आर्थिक मदद उनकी कुछ करते हैं या किसी और अन्य तरीके से आप मदद करते हैं, तो वो प्रभावशाली हमारी समाज बनेगी। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी सारी जो कुछ घटनाक्रम था वो विस्तार से अभी यहाँ के जो स्थानीय सदस्य हैं उनके द्वारा बता दिया गया है। बाकी के जो हमारे जो टीम के मेंबर हैं उनकी तरफ से भी बता दिया गया है। तो इस पर मैं ज़्यादा समय जाहिर ना करते हुए मैं सीधा सा ये कहूँगा कि अपने जो समाज के तमाम जितने भी हमारे सामाजिक संगठन और संस्थाएँ जो चल रही है, तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा, विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी दुख की घड़ी में देखिए राजनीति ना करिए। आपके पास पद है, मान लीजिए आप प्रदेश अध्यक्ष है या फिर आप अध्यक्ष है या फिर आप किसी भी राजनीति पद से आप बिलोंग कर रहे हैं, तब देखिए ऐसी दुख की घड़ी में देखिए समाज से हम जुड़े हैं और हम इस समाज के हैं, तो हमको भी समाज के प्रति हमारे दायित्व बनते हैं एक दूसरे का सुख दुख बांटना। ऐसी दुख की घड़ी में हम किसी का साथ दें। तो ये देखिए कुछ लोग गाल बजाते हैं बैठे बैठे। देखिए गाल बजाने से वीडियो जो शूट करके छोड़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि धरातल पर कुछ करके दिखाना होता है। तो मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि आगे भी ऐसी कोई घटना हो तो उसमें जो एक अपना फ़र्ज़ निभाएँ और एक समाज को एक उच्च स्तर की ओर ले जाएँ। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब आगे आएँ और देखिए हमारा जो ये संगठन है, हमारा जो ये ग्रुप है, वो इसीलिए हमने बनाया है ताकि हम अपनी जो बंजारा समाज है उसको हम ठीक से जोड़ सकें, उसको एक मजबूत स्तर पर खड़ा कर सकें। इसलिए हम लगे हुए हैं और हमारे साथ में देखिए काफ़ी जो संगठन के सदस्य काम कर रहे हैं और ये सब उन्हीं का जो परिणाम है कि आज हम यहाँ आकर इस दुख की घड़ी में शामिल हो पाए हैं और आगे भी हम अन्य जगहों पर भी जाते रहेंगे और जो हम पर संभव जो मदद होनी है किसी प्रकार की चाहे शारीरिक या आर्थिक जैसी भी मदद हम मदद करेंगे। हम समाज के प्रति समर्पित हैं और समाज के प्रति आगे भी समर्पित रहेंगे और आप भी समाज के प्रति अपना दायित्व, अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा। बात करवाएंगे विनोद जी गंगापुर से यहाँ पधारे हैं। उनकी भी अच्छी सोच है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी अपने समाज को और अपने समाज में जो पढ़े लिखे हैं युवा हैं, चैनल के बारे में कम से कम उनको बताइए कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो चैनल को सपोर्ट करके एकजुट कर सकते हैं। जैसे मतलब वीडियोस ज़्यादा देखी जाती हैं तो ज़्यादा पहुंचती हैं, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पहुंचती रहती हैं। उससे हमारे ही समाज को फ़ायदा है, हम ही उसी स्तर पे एकजुट हो जाएंगे। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? जी, मैं विनोद बंजारा, गंगापुर सिटी। इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि बंजारा A to Z न्यूज़ चैनल है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम एकजुट होंगे और बंजारा समाज के सभी बंधुओं को हमारे जो कार्य हो रहे हैं, रणनीति है, उनका सभी को पता लगे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन आपको ये मिला कि कोई राहत के तौर पर कि भाई कुछ जो हादसा हो गया उस पर कोई सहायता राशि के ऊपर भी कुछ आश्वासन दिया गया? हाँ, डॉक्टर करोड़ी साहब आए और गरीबों का मसीहा बन करके और उन्होंने हमारा साथ भी दिया और हमको न्याय भी दिलाया। मैं डॉक्टर करोड़ी साहब जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी इस दुखद घटना में जो इन्होंने एक यहाँ आकर इनको एक दुख की घड़ी में उनका साथ दिया। साथ में जो घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़वाया, उनकी गिरफ्तारी दी। जी। और भी अधिकारी थे साथ में उनके। जी, उनके साथ में और भी अधिकारी थे। हाँ, जो भी इसके तहसील लेवल के अधिकारी थे, वो भी सभी लोगों ने साथ दिया मिलकर के हमारा। हाँ, इस घटना और में दोषी पकड़े गए। दोषी पकड़े गए। समाज की तरफ से भी कोई राहत, आर्थिक राहत मिली, मदद मिली? हाँ, मिली साहब। कितनी समाज की तरफ से कितनी? समाज की तरफ से साहब जैसे अपने नाम तो किसी का दर्ज ऐसा किया नहीं, बाकी 1,18,000 रुपए करीब सभी ने मिलकर के 1,18,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है पीड़ित परिवार के लिए।
और कोई प्रशासन या कुछ नेता की तरफ से? हाँ, 2 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने दिए, करोड़ी जी ने। 2 लाख रुपए हमारे विधायक साहब ने दिए। 2 लाख रुपए डॉक्टर करोड़ी साहब जी ने जो दिया है हाँ, एक पीड़ित परिवार के लिए एक आर्थिक जो सहयोग। हाँ, 1 लाख रुपए हमारे चाकसू वाले चेयरमैन साहब और उनके कोई साथी थे, वो मिलकर के 1 लाख रुपए उन्होंने दिया। जी, आपके जो यहाँ के जो स्थानीय जो हाँ, चेयरमैन हैं उनके और उनके हाँ, कुछ साथियों ने मिलकर हाँ, 1 लाख रुपए उन्होंने दिए। हाँ, जी, अच्छी बात है। और यहाँ के स्थानीय विधायक है उन्होंने भी जो 2 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए इन सब ने मिलकर करीबन समाज के लोग और कुछ वैसे नेतागण मिला के लगभग सवा 5 लाख रुपए के आसपास यानी कि 5,18,000 रुपए के आसपास की जो आर्थिक। भूतपूर्व सरपंच साहब थे कोटखावदा में, महावीर जी जैन, कैलाश जी टोडवाल, रामोतार जी सैन, इन्होंने सबने मिल कर के 5100 रुपए उन्होंने दिए। जी, 5100 रुपए उनकी तरफ से मिल गए। हाँ, जी, अच्छी बात है और मदद करनी भी चाहिए। देखिए ऐसे में एक आर्थिक मदद से पीड़ित परिवार को थोड़ा-सा राहत मिलता है और देखिए जो कुछ हो गया उसका बड़ा दुःख है लेकिन ऐसे में आर्थिक मदद ज़रूरी है। जीवन यापन करने के लिए पैसा का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो एक बच्ची हैं ये भी एक हादसे में जो चपेट में आ गई थी लेकिन ये बच गई है ऊपर वाले की कृपा से और जी, इनकी माताजी और पिताजी और इनके भैया, है ना? जो इस हादसे में जो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। इस बच्ची से बात करते हैं। बेटी क्या नाम है आपका? आरती आरती कौन-सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5 5वीं क्लास में पढ़ती हो आप? अच्छा। उस समय ये घटना हुई थी, आप वहीं थी उस समय? हाँ, कैसे हुआ था ये? हम गंगा जी से आए थे। भैया थे हमारे जो पिकअप से हमें नीचे उतार के ऐसे बोले हम आ रहे हैं। हमने उसी में बोड़ों की छाया में बैठे थे। जब जीप पहले तो 4-5 बार चक्कर ने काटी थी। जब हम बैठे थे ना हम पहले तो धीरे-धीरे लाया फिर हमें ज़ोर से भगा लिया। हमें देख के वो जो जाल के देख के और उनके ऊपर चढ़ा दिया। मैं तो उछल गई थी और 3 की वहाँ पे 3 तो ख़त्म हो गए थे और 2 को जयपुर भेजा था। अच्छा। तो क्या आप उछल कर मतलब साइड में गिर गई थी आप? हाँ, अच्छा, इसलिए आप बच गई। क्या आपको थोड़ी बहुत कुछ चोटें भी लगी हैं? हाँ, कहाँ कौन-कौन सी जगह लगी थी आपके? पैर में। अच्छा, पैर में चोट लगी है आपके। अच्छा। ये आप जिनने ये हादसा किया, जिन्होंने ये सब गलत किया, जिनकी वजह से आपके भैया, आपके मम्मी, आपके पापा जो चले गए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम उनको तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, क्या लगता है जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है? मेरी बेटी, दोनों बेटी थी, एक दामाद था, अच्छा, एक नौआसा था मेरा। अच्छा, अच्छा। आपका गाँव कौन-सा है? 12 जिला। अच्छा, 12 जिला से हो आप। हुँ, ये घटना की आपको जानकारी शायद वहीं मिली होगी घर पर ही? घर पे तो फिर आप यहाँ आए हैं घटना के बाद में ही? 4 घंटे बाद में। अच्छा जी। जी। आपका नाम साहब? रामकरण। जी, आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बहनोई लगता हूँ। अच्छा, आप उनके जीजा जी हैं? हाँ, जी, कौन से गाँव से आप? मेरा ग्राम है रेटा दौसा जिला, अच्छा, सिकंदरा और दौसा के बीच में है हाईवे पे गाँव। अच्छा, अच्छा। तो ये घटना पे तो आप मौजूद नहीं होंगे यहाँ? बाद में आए आप? जी, आप कुछ ऐसा संदेश भी दीजिए ताकि हमारी समाज में एक ऐसी घटनाओं पर लोग बाग एकजुट हों और एक दूसरे का साथ दें समाज में क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर समाज के लोग अगर साथ हो तो एक कमज़ोर वर्ग के कमज़ोर परिवार को ऐसे दुखी की घड़ी में थोड़ा-सा कुछ साथ मिल सके, थोड़ा धैर्य मिल सके। नहीं, मैं सभी समाज को मतलब नमस्कार करता हूँ। कोई भी गरीब के प्रति ऐसा मतलब घटना है हमारी कोने-कोने का कहूँ भी हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, सभी समाज का संगठन होना चाहिए और किसी से भी हुए तो उसमें मतलब कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सब इकट्ठा होना चाहिए, सब कुछ जैसा पूरा मिल कर के और साथ देना चाहिए, चाहे माता बहन हो, चाहे मतलब पुरुष हो। हम जब बैठेंगे और साथ देंगे, हमको सब कुछ मतलब न्याय मिलेगा। हमारी मतलब समझिए समाज कोई छोटी समाज नहीं है, हमारे बहुत वोटिंग है, हमारी बहुत बड़ी समाज है। बाकी हम मतलब इस बात पर
गंभीर होकर बैठ जाते हैं, किसी का एक से एक साथ नहीं देंगे तो अपना मतलब ऐसा ही होता रहेगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ हमको सबको मिलकर जहाँ भी घटना हो वहाँ पहुँचाना चाहिए और उसको मतलब थोड़ा धीरे धराना चाहिए और पूरा मिलकर के साथ देना चाहिए। राधेश्याम। जी, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, जी, आप के क्या लगते हैं ये? ताऊ जी के लड़के हैं। अच्छा, तो ये घटना हुई थी इस समय आप कहाँ थे? जयपुर था साहब। अच्छा, तो आप ये घटना सुनने के बाद में यहाँ आए, हाँ, तो क्या? 1 घंटे बाद में आ गया था मैं यहाँ। जी, 1 घंटे बाद आए आप। हाँ, पोस्टमार्टम भी हमारे सामने हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो दोषी पकड़े गए हैं? हाँ जी। जी, आप यहाँ देखिए एक बढ़ते कदम बंजारा समाज ग्रुप परिवार की टीम भी आई हुई है हाँ, और ये आपके जो ये घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, इस दुखी की घड़ी में यहाँ एक शामिल होने हम यहाँ आए हैं, इस दुख को जो बाँटने हम आए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि देखो सब कुशल रहें और ऐसा कोई भी हादसा हो कहीं भी तो सब एक-दूसरे का साथ दें इस दुःख की घड़ी में। देना चाहिए साहब। हाँ, तो आप कोई समाज के ये जो हमारा जो वीडियो बन रहा है, ये हाँ, समाज देश के हर एक कोने-कोने में जाएगा। सही तो बात। आप समाज के नाम भी कोई संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं। शुभ नाम रामोता जी, कौन से गाँव के हैं आप? किस जगह के हैं? रूंगटी हाँ जी? रूंगटी तो ये घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? घटना के बारे में यही है ग्वार पंजारी सभी एक समाज मिलकर सारी संकट में साथ देनी चाहिए। साथ देना चाहिए और आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, जो बन पाए। देखिए 150, 100, 200, 500 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं, हमको मदद करनी चाहिए। अगर ऐसी दुःख की घड़ी में एक परिवार को थोड़ा एक राहत मिल जाए, देखो उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है, ऐसे में उनको थोड़ी कुछ राहत मिल जाए, तो इसलिए सबको जो भी हर संभव आजकल तो देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखो कुछ पैसे मतलब आर्थिक मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पहुँच कर ही करें, हम घर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास साथ में कई जो माध्यम है। पहुंचना भी चाहिए समाज के अंदर तो मतलब सारा न संकट आएगा मिलेगा जब ये काम होगा जब ये मदद होगी सारी चीज की भी जब आप एकता रखेंगे तो सब काम होगा। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक हाँ, तो मदद करनी चाहिए सबको। सबकी मदद होनी चाहिए और करनी चाहिए। कि जो पीड़ित परिवार है जो घटना में इनके जो पिताजी हैं उनका भी देहांत हो गया है, इनका जो भाई है उनका भी देहांत हो गया, इनकी मम्मी का देहांत हो गया, इनका चाचा चाचा है ताऊ ताऊ और ताई उनका भी देहांत हो गया। देखिए आप घर देखिए ये एक गरीब परिवार से हैं और ऐसे में ये बच्ची कमाने वाला कोई रहा नहीं। तो मैं अपनी जो बंजारा समाज के सभी साथियों से जो अपील करता हूँ कि इनकी एक आर्थिक मदद करें आप खुलकर जो भी आप पर बन पाए आप 100, 200, 500 जितना भी आप पे बन पाए इनके जो स्क्रीन पर फ़ोन पे नंबर जो दर्शाए गए हैं आप इन नंबरों पर फ़ोन पे करके जो इनको आर्थिक मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। हमारी टीम की तरफ से जो हम पे मदद बन पाई वो हमने की है और आप भी मदद कीजिए। इस ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।